जय श्री राम। कल हमने सुना कि नारद जी भगवान विष्णु को अपना रूप देने को कहते हैं ताकि नारद जी की जो पसंद है श्रीमती उस कन्या से विवाह हो सके। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया ये समझकर नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और हर्ष भी हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वो समझ न सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शिवनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवरों, राजपत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राज्य सभा में जाकर बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, इसलिए राजकुमारी ही मेरा वरण करेगी, किसी दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात ही नहीं था कि उनका मुंह कितना कुरूप कर दिया गया है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्य ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सका। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे भी नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को काम वेश से मूढ़ हुआ जानकर दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो काम से विहल थे, उन्होंने यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित होकर श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। जय श्री राम।